श्रीमत मुर्मू एंड आप देख रहे हैं मुर्मू सर ऑफिशियल चैनल। और इस चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है और मिलता रहेगा। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए इसलिए जल्दी से इस सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। किसके पास? आपके पास। और सबसे पहले मेरे वीडियो को सबसे पहले आप ही देखिए, ठीक है। फर्स्ट व्यूअर यू विल बी देयर। सो मेरे दोस्त आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा मेरे दोस्त? आज का टॉपिक हमारा डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर। क्या? डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर। यस, तो डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर हम बनाते क्या? जैसे कि हम देखते आए क्या, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये तीन हम लोग देख लिया। अब बाकी क्या है? डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर। एनी टू रेशनल नंबर, फॉर एनी टू रेशनल नंबर वी हैव टेकन, यस और नो। तो क्या क्या है? जैसे सी बाई डी, ए बाई बी एंड सी बाई डी, वेयर सी बाई डी नॉट इक्वल टू जीरो। सी बाई डी क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी मेरा डिवाइडेंड कहलाएगा, ठीक है। डिवीजन कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स टेक एनी नंबर। इसके लिए नंबर लेते हैं 9/16 डिवाइड बाय 5/8। ये मेरा दो रेशनल नंबर है, यस और नो। 9/16, 5/8 दो रेशनल नंबर है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन कैसे करते हैं? तो देखिए, टू गेट द सॉल्यूशन वी नीड टू चेंज द साइन। क्या करना होगा? हमको साइन चेंज करना होगा। दैट मीन्स साइन अगर चेंज करते हैं तो ये साइड का जो मेरा डिविजर रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स 8 विल बी अप, 5 विल बी डाउन। सो नाउ इजीली वी कैन डू 8 2 जा 16, दैट मीन्स 9/10। दिस इज आंसर। डिवाइडेंड किसको बोलते हैं? डिविजर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिविजर, C/D है मेरा डिविजर, A बाई बी है डिवाइडेंड, एंड जो रिजल्ट वट एवर द रिजल्ट विल कम दैट इज गोइंग टू बी अ क्वोटिएंट। वट एवर द रिजल्ट कम दैट इज क्वोटिएंट। सो यू अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी अहेड। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ ए रेशनल नंबर। तो क्या है डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ ए रेशनल नंबर? ठीक है, हमने सारा में इन ऑल द ऑपरेशन वी हैड सीन द प्रॉपर्टीज। जैसे सब्सट्रैक्शन पे भी हमने देखा था, उस पे एप्लीकेबल नहीं था एक भी प्रॉपर्टीज, ओनली वन प्रॉपर्टी वाज एप्लीकेबल, दैट वाज क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन पे सब एप्लीकेबल था, मल्टीप्लिकेशन भी क्या था, सब एप्लीकेबल था, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या वो सारा प्रॉपर्टीज इस पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो सी नंबर 1 प्रॉपर्टी कौन था? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा? क्लोजर प्रॉपर्टी था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या, व्हाट वाज दैट? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि क्लोजर प्रॉपर्टी में व्हाट एवर द आंसर्स कम, तो वो रेशनल नंबर होना चाहिए था, यही बोल रहा था। सो लेट अस सी फॉर एनी टू रेशनल नंबर। यहां दिया हुआ क्या, फॉर एनी टू रेशनल नंबर A बाई बी एंड C बाई डी, मेरा दो रेशनल नंबर है, वेयर C बाई डी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी मेरा डिवीजन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिवीजन जीरो होगा तो द सॉल्यूशन ऑल्सो विल बी जीरो। सो हियर यू कैन सी द क्वेश्चंस 4/9 माइनस 5/12। तो हम लोग क्या देखे, जस्ट कुछ देर पहले क्या देखे थे कि ये सॉल्यूशन होने के लिए हमको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज होगा? साइन। अगर साइन चेंज होगा तो मेरा डिविजर जो रहेगा दैट ऑल्सो इज गोइंग टू बी चेंज। सो सी, तो देखिए 4/9 व्हाट इज द डिविजर? 12/5, 4 3 जा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 4 4 जा 16 15, ये मेरा है। दैट मीन्स दिस इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है या नहीं? नेगेटिव रेशनल नंबर है, दैट मीन्स
it is a rational number. So this property is applicable on division property. And let us see another commutative property. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे क्या था? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये था कि दो रेशनल नंबर अगर हम एनी ऑर्डर उसको डिवाइड करेंगे या ऐड करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों ऑर्डर से क्या आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या वो एप्लीकेबल है इस पे? अगर हाँ तो देखेंगे, दैट मीन्स ए बाई बी डिवाइड सी बाई डी, इसको फर्स्ट ऑर्डर मानते हैं, सेकेंड ऑर्डर सी बाय डी डिवाइड बाय ए बाय बी, ये है मेरा दो ऑर्डर। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या जानते हैं कि इसको साइन चेंज करना, दैट मीन्स ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, हियर ऑल्सो सी अपॉन ए साइन चेंज, दैट मीन्स डिविजर विल बी चेंज बी अपॉन ए, सो सी बी डी ए, यहाँ क्या था ए डी बी सी। तो यहाँ क्या आया? फर्स्ट ऑर्डर में ए डी बाई ए सी, सॉरी ए डी बाई बी सी, एंड सेकेंड ऑर्डर में क्या आया? सी बी बाई डी ए। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर पे, ये एप्लीकेबल नहीं है। सो नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? व्हाट दिस ऑल्सो इज एप्लीकेबल इन डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं? तो लेट्स सी, वी हैव टेकन फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर ए बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं कि जो भी रेशनल नंबर होगा थ्री से ज़्यादा तो उसको हम एनी ऑर्डर करेंगे तो मेरा आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस सी, वी हैव टेकन टू ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। क्या इस पे दोनों आंसर सेम आता है या नहीं? तो लेट अस सी फर्स्ट ऑर्डर, दैट मीन्स ए बी डिवाइड हटेगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, दैट मीन्स डी सी, ओके, हियर ऑल्सो विल बी चेंज, दैट मीन्स ए बाय ए, ठीक। सेकेंड ऑर्डर पे आप जाइए, ए बाई बी विल रिमेन सेम। अच्छा इसको भी ऐसे कर देते हैं एक साथ, विल चेंज क्रॉस, ओके, नो प्रॉब्लम, डी बाई सी नो प्रॉब्लम, ए बाय ए नो प्रॉब्लम। नाउ यू सी ए डी ए अपॉन बी सी इंटू एफ ए and BC into BA into DF and CE. So you can see that differences in first order it will be DAF upon BCE, फर्स्ट ऑर्डर पे ये आंसर रहेगा, एंड सेकेंड ऑर्डर पे DFB and ACE. That means associative property also is not applicable on division properties पे, डिवीजन प्रॉपर्टीज पे क्या एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो यू अंडरस्टूड। तो आज का क्लास यही खत्म हो गया। डिवीजन प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और मैं इसके बाद जस्ट इसके बाद 1ERS अग्रवाल अपलोड 1ERS अग्रवाल क्लास 8 मैथ। सो देर आर फ्यू क्वेश्चंस विच आई नीड टू टेल यू and rest of the question is easy for you to understand. So thank you, be watching and do subscribe.